हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वापस से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अमॉन्ग द स्लीप की स्टोरी। और इस बार आप लोगों को स्टोरी समझ आ जानी चाहिए क्योंकि तभी स्टोरी एक्सप्लेन की थी ZR प्लेइंग टेक्नो ने, पर इस बार स्टोरी एक्सप्लेन करेगा I said, not now. तो गेम की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि हमारी जो मॉम है वो हमारा सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, पर तभी किसी के नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है और हमारी मॉम दरवाज़ा खोलने चली जाती है। और फिर हमें सुनाई देता है कि हमारी मॉम तो किसी पे चिल्ला रही हैं। और जब हमारी मॉम वापस आती हैं तो उनके हाथ में एक गिफ्ट होता है। तो उस वक्त आखिर आया कौन था और हमारी मॉम उस पर चिल्ला क्यों रही थी। अमॉन्ग द स्लीप में एक DLC भी है जिसे कहते हैं प्रोलोग, और इसका हिंदी मीनिंग है प्रस्ताव, जिसका मतलब होता है किसी भी स्टोरी, नॉवल, ड्रामा एक्सेट्रा का इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में हम लोगों को पता चलता है स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मतलब आपको समझ आ जाता है कि स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। तो इस DLC में जब हम लोग अपने घर के बाहर निकलते हैं तो वहाँ का मौसम बहुत अलग होता है। मतलब जिस घर में हमारा गेम चालू होता है उस घर का मौसम और इस घर का मौसम और डिज़ाइन बहुत अलग होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम किसी दूसरे घर में हैं और उस घर में हमें बहुत सारी मेमोरीज़ मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम अपने डैड के घर में हैं। और वहाँ पर हमें एक पेंटिंग मिलती है और कुछ मेमोरीज़ मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे मॉम और डैड की रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं थी और इस वजह से हमारे मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था। और फिर हमारी मॉम ने अपना सामान पैक किया और हम लोगों को लेकर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। ये चीज़ हमें इस मेमोरी में दिखाई देती है। तो इससे हमें पता चलता है कि गेम की स्टार्टिंग में जो इंसान दरवाजे पर नॉक कर रहा था वो थे हमारे डैड, जो हमसे मिलने आए थे क्योंकि आज हमारा सेकंड बर्थडे था। पर हमारी मॉम ने उन्हें हम लोगों से मिलने नहीं दिया और वो ही हमारे लिए एक गिफ्ट लाए थे, जिस गिफ्ट से निकलता है एक टेडी जो चल सकता है, बात कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इंटरनेट नहीं है ना। पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको बस उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना है। तो रात में हमारा टेडी हवा में उड़ के कहीं चला जाता है और वो हमें मिलता है एक वॉशिंग मशीन के अंदर। वो हमें बताता है कि हमारी मॉम खतरे में है। हम अपनी मॉम को हर जगह ढूंढते हैं पर हमारी मॉम हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। और फिर हम बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर हमें दिखाई देती हैं बहुत सारी मेमोरीज। और एक ट्यूब से निकलने के बाद हमें दिखाई देते हैं एक प्ले हाउस, जहाँ पर हम अपनी मेमोरीज को पिघलाते हैं और दूसरे लेवल में जाते हैं और मेमोरी आइटम्स कलेक्ट करते हैं। तो जब हम द ओवरग्रोन हाउस वाले स्टेज में पहुंचते हैं तब हमें एक चुड़ैल जैसी कुछ दिखाई देती है जो हम पे हमला करती है। और इनटू द क्लोजेट वाले स्टेज में एक कोट पहना हुआ मॉन्स्टर हम पे हमला करता है। और जब हम अपनी मेमोरीज लेकर प्ले हाउस जा रहे होते हैं तभी वो मॉन्स्टर हमारी टेडी को पकड़ लेता है और ले जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है और हम एक अजीब सी जगह पर गिर जाते हैं जहाँ पर हमें हमारी मॉम दिखाई देती है जो ड्रिंक कर रही होती है और बहुत गुस्से में होती है। I said, not now. तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी मॉम के डिवोर्स हो जाने की वजह से उन्होंने ड्रिंक करना चालू कर दिया था और जो सारे मॉन्स्टर्स हमें गेम में दिखाई देते हैं वो हमारी मॉम ही होती है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर एक मॉन्स्टर समझने लगता है क्योंकि उसकी मॉम के पास बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क होता है और उनके हस्बैंड ने उन्हें इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया था कि वो अब एक मॉम बनने के लायक नहीं थी। और जब वो ड्रिंक कर लेती हैं तब हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें एक मॉन्स्टर समझ लेता है और ये सब हमें इस सीन में दिखाई देता है। और फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं और प्ले हाउस में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम अपनी मेमोरी को पिघलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर हम वापस अपने घर पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमारी मॉम ड्रिंक कर रही होती है और उनके पास हमारा टेडी भी होता है। जब हम लोग उनके पास जाते हैं तब वो हम लोगों को धक्का दे देती है और फिर हमें दरवाजे पे नॉक करने की आवाज आती है, बिल्कुल वैसे ही आवाज जैसी गेम की स्टार्टिंग में आई थी। और जब हम लोग दरवाजे के पास जाते हैं तभी हमें दिखाई देता है कि कोई हमसे बोलता है कि Hi there, little one. Come here. Did you like your gift? What happened to his arm?
We'll fix him up. तो इससे हमें पता चलता है कि वो हमारे डैड हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें टेडी दिया था और वो हमसे पूछ रहे थे कि हमें वो गिफ्ट कैसा लगा और टेडी का हार्ट टूट कैसे गया और फिर गेम खत्म हो जाता है। तो यार ये सब जो गेम में था वो सब रियल नहीं था, वो सब बच्चे की इमेजिनेशन थी और यही ऑफिशियल स्टोरी है। तो यार हमें ये तो पता है कि ये सब बच्चे की इमेजिनेशन थी, पर बच्चे ने ये सब इमेजिन किया कब था? तो जब गेम चालू होता है तब हमें दिखाई देता है कि रात हो चुकी है, हमारी मॉम हमें सुला देती है और जब गेम खत्म होता है तब सुबह हो चुकी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सब बच्चे ने तब इमेजिन किया होगा जब वो सो रहा होगा, या फिर तुम इसे एक नाइटमेयर भी बोल सकते हो। और गेम का नाम भी है अमोंग द स्लीप, और अमोंग द स्लीप का मतलब होता है नींद के बीच में, तो इससे इसकी पॉसिबिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यही थी गेम की स्टोरी कि जो सब तुम्हें इस गेम में दिखाई देता है वो सब बच्चे की इमेजिनेशन थी और ये सब चीज़ें वो इसलिए इमेजिन करता था क्योंकि उसकी मॉम डैड की रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं थी। तो यार गेम के बाद बच्चे का हुआ क्या होगा? तो गेम के एंड में हमें दिखाई देता है कि हमारे डैड हमसे मिलने आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा अब अपने डैड के साथ रहने लगा होगा क्योंकि मॉम की ड्रिंकिंग एडिक्शन की वजह से वो अब एक मॉम बनने के लिए अनफिट है और डैड ही हैं जो बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो यार अमोंग द स्लीप की एंडिंग हैप्पी ही है और टेडी के मरने का अगर तुम्हें अभी तक दुख हो रहा है तो टेडी जिंदा ही नहीं था यार। बच्चा टेडी को हिलते हुए बात करते हुए इमेजिन कर रहा था और जो चीज जिंदा है ही नहीं वो मर कैसे जाएगी। तो अमोंग द स्लीप की एंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। तो यार यही थी अमोंग द स्लीप की पूरी कहानी जो बेस्ड थी अल्कोहलिज्म, एब्यूज और डिवोर्स के बारे में। तो यार स्टोरी चाहे कुछ भी हो पर हर एक कमाल की स्टोरी वाली गेम हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और सोशल मैसेज देती है। और अमोंग द स्लीप हमें ये बताना चाहता है कि हर किसी को अपने बचपन में अपने पेरेंट्स से वो प्यार नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। कुछ लोगों के घरों में कुछ फैमिली इश्यूज होती हैं जिसकी वजह से उनका चाइल्डहुड रून्ड हो जाता है और अमोंग द स्लीप हमें यही बताना चाहता है। तो वीडियो यहीं तक थी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर मैं पसंद आया तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी विथ यू एवरी टाइम।